अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यासिर अली क्लासेस चैनल। आज हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने खलजी डायनेस्टी के बारे में कवर किया था। तुगलक डायनेस्टी को हम जल्दी जल्दी लेकर चलेंगे। तो बेटा सबसे पहली चीज इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है वो इनके फाउंडर, और इनके फाउंडर हैं बेटा गयास उद्दीन तुगलक। जो मैं नोट्स बना रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान दें, यहां पर जो थ्योरी लिखी है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है आप लोगों को। सॉरी। तो गयासुद्दीन तुगलक बेटा ये फर्स्ट किंग थे। ये कौन थे? ये अलाउद्दीन खलजी के जमाने में कमांडर थे। अब गयासुद्दीन तुगलक राजा बन चुके हैं और इन्होंने अपनी खुद की सल्तनत कायम, खुद की डायनेस्टी, खुद का साम्राज्य बसाया है, जिस साम्राज्य का नाम बेटा हम लोग तुगलक डायनेस्टी के नाम से याद करते हैं। और पहले राजा इसके जाहिर सी बात है फाउंडर होंगे। दूसरी इनके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इन्होंने एक फोर्टिफाइड सिटी बसाया था बेटा। फोर्टिफाइड सिटी का मतलब होता है कि पूरी जो सिटी है वो किले के चारों तरफ, किले के इर्द गिर्द होगी। ठीक है, मतलब इर्द गिर्द उसके किला है, बीच में उसकी सिटी होगी, और उसको हम बोलते हैं फोर्टिफाइड सिटी, जिसका नाम है बेटा तुगलकाबाद। ये तुगलकाबाद आज भी आपको मिल जाएगा। दिल्ली फरीदाबाद जब हम जाते हैं दिल्ली से तो रास्ते में पड़ता है बेटा तुगलकाबाद, मेट्रो स्टेशन भी है। ठीक है, तो वहां पर जाएं। आज भी वहां पर बहुत मोटी और बहुत बड़ी किले की दीवारें हैं। ये अलग बात है कि एएसआई इसको आज बहुत हद तक हम लोग नहीं बचा पाए, एएसआई भी नहीं बचा पाई। अब लगभग वो किला सर होने वाला है। ठीक है, लेकिन आप जाकर वहां पर देखें, कई सारी चीजें वहां पर सीखने को मिलेंगी। नेक्स्ट बेटा सेकंड राजा थे, वो राजा थे बेटा मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक डायनेस्टी के जो दूसरे किंग हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को बेटा वाइस फूल भी कहा जाता है और मैट किंग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जितनी भी नई नई पॉलिसीज बनाई, जो भी इनोवेटिव किया, वो बेटा कोई भी काम जो है वो पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, फिर इन्हें अपनी जो इनोवेटिव स्कीम्स थी, जो नई नई पॉलिसीज थी, उन सबको वापस लेना पड़ा। आइए देखते हैं क्या क्या थी। सबसे पहली बात तो इन्होंने ट्रांसफर ऑफ कैपिटल किया, यानी पहले ये दिल्ली में थे, लेकिन इन्हें लग रहा था कि अगर मैं दिल्ली में रहूंगा, अब इसकी कई सारी वजह है कि इन्होंने दिल्ली से हटकर दौलताबाद आ गए। पहले बेटा दौलताबाद का नाम था देवागिरी। क्या नाम था? देवागिरी। देवागिरी का बाद में इन्होंने नाम, खुद मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम रखा बेटा दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद आने की अब बेटा हिस्टोरियंस कई सारी वजह लिखते हैं। ठीक है, कुछ ये लिखते हैं कि जो मंगोल्स का इन्वेजन था वो यहां से हुआ करता था ऊपर से, तो उनसे बचने के लिए दौलताबाद आए। कुछ लोगों का मानना यह है कि दिल्ली के लोगों को पनिश करने की वजह से ये तुगलकाबाद आए, और कुछ लोगों का मानना यह है कि तुगलकाबाद ये इसलिए आए ताकि साउथ पर इनका कंट्रोल अच्छा रहे। नॉर्थ पर तो इनका कंट्रोल है ही है, साउथ पर भी इनका अपना अच्छा कंट्रोल रहे, इसलिए ये दौलताबाद आए। लेकिन बेटा ये यहां पर लिखा है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, लेकिन बाद में इन्हें इस स्टेप को भी पीछे लेना पड़ा और फिर रीट्रांसफर, या आप ये कह सकते हैं देन रिटर्न टू दिल्ली। इतनी बड़ी कैपिटल को आपने पूरा ट्रांसफर किया दौलताबाद, और फिर वापस दिल्ली चले गए, वापस दिल्ली को अपनी कैपिटल बना लिया। अब यहां पर बेटा जब ये हुआ, ये शिफ्टिंग का मामला चला, तो कई सारे लोग इसमें इंतकाल फरमा गए, कई सारे लोग सफर में, क्योंकि बहुत ही हार्ड सफर था ये। ठीक है, आगे बात आती है कि मोहम्मद बिन तुगलक वो पहले राजा थे जिन्होंने बेटा एग्रीकल्चर के निजाम पर काम किया। एग्रीकल्चर के निजाम पर क्या काम किया, आइए उसकी बात करते हैं। तो बेटा सबसे पहली बात तो सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का इन्होंने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया बेटा, जिसको हम बोलते हैं दीवाने कोही। यहां पर आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है दीवाने कोही। ये दीवाने कोही क्या है? एक अलग सेपरेट बनाया इन्होंने डिपार्टमेंट, जो क्या डील करता है? एग्रीकल्चर पर डील करेगा। तीसरी चीज बेटा इनका स्टेप टोकन करेंसी। टोकन करेंसी, अच्छा अब उस जमाने में दिल्ली में सिल्वर कॉइन चलता था बेटा। करेंसी में क्या चलता था? सिल्वर कॉइन, सिल्वर का सिक्का, जिसको हम क्या बोलते थे? टंका। क्या बोलते थे? टंका। तो पहले सिल्वर कॉइन को टंका बोला जाता था और हिंदुस्तान की करेंसी उस वक्त क्या थी? सिल्वर कॉइन थी। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस लिखते हैं कि उस जमाने में वर्ल्ड वाइड सिल्वर की कमी पड़ गई, यानी पूरी दुनिया से सिल्वर कम होने लगा और यहां तक कि सिल्वर दोबारा हम लोगों को नहीं मिल पाया था वहां पर उस वक्त।
अब जब सिल्वर की वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज हो गई, पूरी दुनिया में सिल्वर की कमी पड़ने लगी, तो हिंदुस्तान पर भी उसका असर पड़ा। जब हिंदुस्तान पर उसका असर पड़ा तो इन्होंने क्या कहा कि सिल्वर कॉइन अब हमारा करेंसी नहीं होगी, अब हमारी कॉपर करेंसी होगी। क्या होगी बेटा? कॉपर कॉइन, जिसको उस जमाने में जित्तल बोला जाता था। बेटा क्या बोला जाता था? जित्तल। तो यानी पहले टंका था, इन्होंने टंका को खत्म करके जित्तल ले आए। इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा, जिस रेट पर टंका, जितनी वैल्यू बेटा टंका की थी, सेम उतनी ही वैल्यू पर इन्होंने कॉपर कॉइन इशू किया। समझ में आई बात? यानी अगर सिल्वर की चांदी जो है वो आज 10 रुपए की है, तो 10 रुपए की ही वैल्यू का इन्होंने कॉपर कॉइन कर दिया। यानी चांदी और कॉपर, इन दोनों का जो वैल्यू थी वो इन्होंने क्या कर दी बेटा? सेम कर दी, जिसकी वजह से मार्केट में और ज्यादा परेशानी आई। दूसरा स्टेप क्या हुआ? ये जो कॉपर कॉइन था ये रॉयल लोग इशू करते थे, लेकिन अब जैसे आज के जमाने में करेंसी जो है इशू करता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इशू करती है, लेकिन उस जमाने में रॉयल फैमिलीज इशू करा करती थी। तो अब लोगों ने क्या किया? अपने ही घरों में कॉपर के कॉइन्स बनाना शुरू कर दिए। जब इन्होंने अपने ही घरों में कॉपर के कॉइन बनाना शुरू कर दिए तो लोगों को मार्केट में ये पहचानने में दिक्कत होने लगी कि यहां पर रॉयल फैमिली का कॉइन कौन सा है और जो लोग घर में छुपकर इलीगल कॉइन बनाते हैं वो कौन सा है। तो जिसकी वजह से मार्केट में एक फ्लड आ गया बेटा। और ये फ्लड किसका था बेटा? कॉइन्स का फ्लड था, कॉइन्स ही कॉइन्स, जिसकी वजह से कीमतें आसमान छूने लगी और फिर इन्हें इस स्टेप को भी क्या करना पड़ा? खत्म करना पड़ा, वापस करना पड़ा। आइए बेटा देखते हैं फिर इन्होंने क्या किया। द सुल्तान वॉज फोर्स्ड टू विथड्रॉ द टोकन करेंसी, और फिर टोकन करेंसी इनको क्या करना पड़ गया? वापस लेना पड़ गया। उसके बाद बेटा मोहम्मद बिन तुगलक की एक बात और, कि मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने में दो लोगों ने, एक तो विजयनगर के राजा ने और दूसरा बहमनी, ये दोनों ने इंडिपेंडेंट हो गए थे बेटा। इंडिपेंडेंट हो गए से मुराद क्या है? इंडिपेंडेंट होने से मतलब यह है कि पहले ये दोनों राज्य दिल्ली सल्तनत के अंदर में आते थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने में इन्होंने कह दिया कि अब हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट है, हमें दिल्ली सल्तनत में ना मिलाया जाए, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में फूल राजा कहा जाता है, ठीक है। और रेवेन्यू टैक्स इसने इंक्रीज की है। रेवेन्यू कहां पर इंक्रीज की है? डोब रीजन में। डोब रीजन बेटा कौन सा होता है? दो रिवर्स के बीच की जगह जो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, इसको हम बोलते हैं डोब रीजन। तो डोब रीजन में जो लैंड होती है, उसमें जो एग्रीकल्चर किया जाता है, उसमें जो खेतीबाड़ी की जाती है, उसका जो टैक्स था वो इन्होंने क्या कर दिया था बेटा? इंक्रीज कर दिया था। ठीक है बेटा। अच्छा, दिल्ली से जो दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट करी, ट्रांसफर करी इन्होंने, वो कब करी बेटा? ये भी इंपॉर्टेंट है। जो बेटा दिल्ली से, ये देखिए दिल्ली से दौलताबाद गए ना मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो हुआ बेटा ये 1327 में हुआ। एक और चीज इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, वो भी लिख लें कि एक बहुत बड़े जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरियन, वो इस जमाने में आए जिनका नाम था इब्ने बतूता। ये बेटा कई बार सवाल आया है कि इब्ने बतूता केम टू इंडिया इन विच पीरियड। तो कौन सा पीरियड था? तुगलक डायनेस्टी का पीरियड था, और उस वक्त राजा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक थे। कब आए बेटा? 1334 में आए थे। कौन आए थे 1334 में? इब्ने बतूता आए थे, हिस्टोरियन थे बहुत बड़े, और बेटा मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने में आए थे। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, कहां से आए थे? मोरक्को से आए थे, जिसको हम अरबी में मराकश बोलते हैं। कहां से आए थे बेटा? मोरक्को से आए थे। ये तमाम चीजें आपकी तुगलक डायनेस्टी में, खासकर मोहम्मद बिन तुगलक के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा एक राजा आए जिसको हम बोलते हैं फिरोज शाह तुगलक। क्या बोलते हैं बेटा? फिरोज शाह तुगलक। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कौन आया? फिरोज शाह तुगलक के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो बेटा आप ये नोट्स है पढ़ लीजिएगा, लेकिन बनाना वही जो मैं लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है? बहुत छोटे फॉर्म में बहुत अच्छे से आपको मैं लिखवा रहा हूं। फिरोज शाह तुगलक, अब इनके बारे में इन्होंने कई सारी सिटीज बनवाई। अब वो सिटीज क्या है आप बात कर लें। हिसार, फिरोजपुर, फिरोज शाह कोटला, इसके बारे में सबको पता होगा, आईपीएल चल रहा है।
यहां पर नहीं चल रहा, एक बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। जौनपुर, ये तीनों सिटीज, चारों सिटीज ये बेटा किसने बनवाई? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई, ठीक है बेटा, यहां तक बात क्लियर है। ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। दूसरी बेटा इसने एक काम और किया, इसने क्या किया? रिपेयर्ड कुतुब मीनार। अब आप कहोगे कुतुब मीनार, देखिए बेटा कुतुब मीनार का फाउंडेशन किसने रखा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किसने किया? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। लेकिन बेटा उनके बाद कुतुब मीनार पर बिजली गिर गई थी, स्टक बाय दी लाइटनिंग, दरार आ गई थी कुतुब मीनार पे। जब वहां पर बिजली गिरी थी तो उसको रिपेयर कराने वाले कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे, ठीक है बेटा। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार को रिपेयर करवाया, कई सारी सिटीज बनवाई। तीसरी बेटा अपनी कैपिटल को उन्होंने शिफ्ट किया फिरोजाबाद। कौन सी कैपिटल बनाई इन्होंने? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद एक शहर था जिसको फिरोज शाह तुगलक ने अपने नाम पर बसाया था और फिर उसी को अपनी क्या बना ली? कैपिटल बना ली। चौथी इंपॉर्टेंट चीज बेटा, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था तारीख फुतूहाते फिरोज शाही। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एक बुक है फुतूहाते फिरोज शाही, रोड बाय फिरोज शाह तुगलक। अब बेटा इन्हीं के जमाने में एक इन्वेजन हुआ। इन्वेजन किसका हुआ? मंगोल्स का इन्वेजन हुआ। किसका हुआ बेटा? मंगोल्स का इन्वेजन हुआ। मंगोल हिंदुस्तान में आए और मंगोल में भी एक शख्स आया बेटा जिसका नाम था तिमूर। कब आया, कहां आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा तिमूर का इन्वेजन हुआ था बेटा इंडिया में, और कब हुआ था? 1398 में। क्वेश्चन इस तरह आता है कि तिमूर का इन्वेजन हिंदुस्तान में किस डायनेस्टी के जमाने में हुआ? तो बेटा कौन सी डायनेस्टी थी? तुगलक डायनेस्टी थी, ठीक है बेटा। अब तिमूर का इन्वेजन हुआ, तिमूर दिल्ली आया और दिल्ली में इसने आम मैसेकर का हुक्म दे दिया, जनरल मैसेकर। कत्लो गारतगिरी आम करो, जितनी हो सकती है कत्लो गारतगिरी करो, और बहुत सारे मुसलमानों को इसने कत्ल किया दिल्ली के अंदर और कई सारी चीजें लूट कर वापस ले गया, ठीक है। ये कौन था बेटा? मंगोल का लीडर था सेंट्रल एशिया का। कौन था? लीडर ऑफ मंगोल। कहां का था? सेंट्रल एशिया का था। अब जब मंगोलों का लीडर है तो मंगोलों का सबसे बड़ा लीडर कौन है बेटा? चंगेज खान। तो ये चंगेज खान के ही डिसेंडेंट में आता है, कौन? तिमूर, ठीक है। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक आए। फिरोज शाह तुगलक के बाद बेटा डायनेस्टी को है बहुत बुरी, जिसे हम कहते हैं बहुत बुरी हालत में हो गई, जिसकी वजह से गुजरात भी इनके कब्जे से बाहर हो गया, मालवा भी, और राजस्थान का जो पूरा इलाका था उन्होंने भी कह दिया कि हम दिल्ली सल्तनत के अंडर में नहीं आएंगे, हमारी अपनी खुद की सल्तनत है, वी आर इंडिपेंडेंट स्टेट। इसके बाद बेटा जब इन्वेजन हुआ मंगोलों का और तिमूर राजा आया तो तिमूर ने अपना एक गवर्नर बिठाल दिया, और उस गवर्नर का तिमूर ने मतलब अपना गवर्नर बनाया, और गवर्नर बनाकर किसको गया? खिजर खान को बेटा। तिमूर अपॉइंटेड गवर्नर, कौन? खिजर खान। खिजर खान को उसने गवर्नर बनाया। कहां का बेटा बनाया? मुल्तान का। कहां का बनाया? मुल्तान आज भी एक शहर है पाकिस्तान में, वहां का खिजर खान ने गवर्नर बनाया। उसके बाद खिजर खान ने डिफीट किया बेटा सुल्तान दौलत खान को, और फिर दिल्ली सल्तनत किसके अंडर में आ गई? खिजर खान के अंडर में आ गई। इसको हमने कहा बेटा सैयद डायनेस्टी। सैयद कौन लोग होते हैं? जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से, उनकी नस्ल में से आते हैं, उन लोगों को हम सैयद कहते हैं। सैयद का मतलब सरदार होता है। तो ये सैयद थे, इसीलिए इनको क्या कहा गया? सैयद डायनेस्टी की इन्होंने बुनियाद रखी। अच्छा बेटा एक बुक है तारीख मुबारक शाही, उसमें यह किस्सा लिखा है कि ये सैयद हैं, इसीलिए इन्होंने अपनी डायनेस्टी का नाम सईद डायनेस्टी रखा। और ये जो किताब तारीख मुबारक शाही, इसको लिखने वाले कौन है? याहिया सिरहिंदी। याहिया सिरहिंदी बेटा इनका नाम है। इनका पूरा नाम याहिया बिन अहमद सिरहिंदी है। सिरहिंद एक जगह है पंजाब में, वहां के ये रहने वाले हैं, इसीलिए इनका नाम याहिया बिन अहमद सिरहिंदी है। सॉरी। उसके बाद सिर्फ यही चीज इंपॉर्टेंट है। फिर अब क्या हुआ?
इनके बाद कई सारे सुल्तान बने। आलम शाह बना, आलम शाह को फिर छोड़ दिया और वापस कहां चले गए? आलम शाह हुकूमत छोड़कर बदायूं चले गए। और फिर यहां पर कौन आया? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। अब जो आएगा बेटा लोदी आएंगे, और लोदी याद रखें ये पहले अफगानी रूलर हैं, ठीक है। He laid the foundation of Lodi dynasty who ruled were Afghan, whose rulers were Afghan। अब एक बात मैं आपको बताऊं, अभी तक जितने भी डायनेस्टीज आई, उनके जितने भी राजा थे वो सब कहां के थे बेटा? टर्किश के थे। कहां के थे? टर्किश। ये पहले ऐसी डायनेस्टी है जिसके राजा अफगानी हैं, यानी लोदी डायनेस्टी, देवर अफगान। पहले ही ऐसी सल्तनत है जो अफगानियों की आई हिंदुस्तान में, जिसकी बुनियाद बेटा बहलोल लोदी ने रखी। बहुत ही ज्यादा नोबल, बहुत ही ज्यादा काइंड राजा थे, हत्ता कि अपनी थ्रोन पर, सिंहासन पर भी नहीं बैठते थे, बल्कि अफगानी नोबल्स जो उनके सल्तनत में बैठते थे, इनके कोर्ट में बैठते थे, उनके साथ नीचे ही बैठ जाया करते थे, उन्हीं के साथ खाना खाते थे। तो इनके जमाने में रिवोल्ट की आशंका बहुत कम थी, क्योंकि सारे नोबल्स को अपने जैसा समझते थे और अपने आप को ये पीर भी बताते थे, ठीक है, बैत भी करते थे। तो इस तरह का इनका निजाम था, सूफियों के बहुत ज्यादा मानने वाले थे। तो ये जो है हुकूमत करना नहीं चाहते थे, बल्कि ये दिलों को जीतते थे। और इनके जमाने में कोई भी फिर किसी भी इस तरह की हमें नहीं मिलता कि कहीं भी रिवोल्ट हुआ हो, ठीक है बेटा। उसके बाद इन्होंने कई सारे रिवोल्ट जो हुए मेवात में, यानी इनके कोर्ट में रिवोल्ट नहीं हुआ, दूसरी जो जगहें थी, मेवात है, डोब है, इन सब जगह से रिवोल्ट भी हुए और फिर इन्होंने सबको हराया भी, ठीक है। बहलोल लोदी ये हैं। अब इसके बाद बहलोल लोदी के बाद दूसरे जो राजा आते हैं बेटा, उनका नाम है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, ये देखिए बेटा, सिकंदर लोदी का जमाना 1489 से 1517 तक है। सिकंदर लोदी ने, ये राजा थे जिन्होंने जजिया को दोबारा इंप्लीमेंट कर दिया नॉन मुस्लिम्स पर। जजिया बेटा बता चुका हूं, वो टैक्स होता है जो कि नॉन मुस्लिम्स देते हैं जब मुसलमानों की हुकूमत होती है, ठीक है बेटा। क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, ये सब बाद में बताऊंगा, अभी इसका वक्त नहीं है, ठीक है। बहरहाल ये बता दूं कि ये टैक्स मराठा भी लिया करते थे जब उनकी सल्तनत थी, हत्ता कि जब नीचे मराठाओं की सल्तनत थी तो दिल्ली सुल्तान, दिल्ली के जो सल्तनत थी यानी मुगलिया सल्तनत, वो भी मराठाओं को टैक्स दिया करती थी, ठीक है बेटा, हिफाजत का। तो वही चीज मुसलमान भी लिया करते थे, इसमें कोई वो वाली बात नहीं कि अगर कोई जजिया लेता है तो वो जो है वो हार्श है या वो क्रूअल है, ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक है बेटा। उसके बाद सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बारे में बेटा सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि 1506 में इन्होंने एक सिटी बसाई, जिस सिटी का नाम था आगरा। जी बेटा, जो मुगलिया सल्तनत की एक बहुत बड़े अरसे तक राजधानी रही है, कैपिटल रही है, उस आगरा की फाउंडेशन किसने करी थी? सिकंदर लोदी ने करी थी। कब करी थी बेटा? 1506 में। और फिर इसी आगरा को सिकंदर लोदी ने अपना क्या बना लिया? कैपिटल बना लिया। यह चीज इंपॉर्टेंट। फिर सिकंदर लोदी के जमाने में क्या हुआ? उसके सिकंदर लोदी के जमाने में कई सारे रिवोल्ट हुए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल दबा दिया। उसके बाद एक और नोबल थे, जब सिकंदर लोदी का इंतकाल हो गया तो अफगानी नोबल्स ने ही मिलकर एक राजा बनाए जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। लेकिन इब्राहिम लोदी के खिलाफ रिवोल्ट होने लगे तो उनके खुद के सगे भाई ने उनके खिलाफ रिवोल्ट किया और फिर उसका नाम था जलाल खान। लेकिन इस रिवोल्ट में, इस जो है ऑपरेशन में उनको कत्ल कर दिया गया, इस जुर्म में ने कत्ल कर दिया गया जलाल खान को। और इब्राहिम लोदी अब किस पे आ गए? दिल्ली के तख्त पर आ गए। इब्राहिम लोदी जब तख्त पर आए तो सिंपल सी इतनी बात इंपॉर्टेंट है कि इब्राहिम लोदी जब आए तो एक बेटा पंजाब के गवर्नर थे इनके जमाने में, इनके खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट किया जिसका नाम था बेटा दौलत खान। लेकिन दौलत खान का रिवोल्ट, दौलत खान इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि पूरी दिल्ली सल्तनत से लड़े, तो उसने इन्विटेशन भेजा काबुल। कहां भेजा बेटा? काबुल। किसको? बाबर को, कि आप आए और दिल्ली सल्तनत को अपने कब्जे में करें और सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दें, ठीक है। तो बाबर फिर हिंदुस्तान में आए और एक बैटल लड़ी जिसका नाम था बेटा बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी वर डिफीटेड, नॉट ओनली डिफीटेड बट किल्ड। इब्राहिम लोदी इसमें मारे गए, बाबर इसमें जीते। अब बाबर ने फाउंडेशन स्टोन रखी बैटल ऑफ पानीपत के बाद, जिसका नाम था बेटा मुगल सल्तनत।
यानी अब दिल्ली सल्तनत का जो सूरज था वो डूब गया और फिर किसका सूरज तुलू हुआ? मुगल सल्तनत का। तो अब क्वेश्चन आएगा अगर कि दिल्ली सल्तनत के आखिरी बादशाह का नाम बताएं तो क्या है? इब्राहिम लोदी। कौन सी डायनेस्टी आखिरी थी? इब्राहिम लोदी डायनेस्टी। और चौथा क्वेश्चन कि किस बैटल में दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ? तो बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट में एंड हो गया। एंड करने वाला कौन था? बाबर। कहां से आया? काबुल से। किसने बुलाया? गवर्नर ऑफ पंजाब। नाम क्या था? दौलत खान। ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को पढ़नी है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मुगल सल्तनत की, लेकिन यहां पर लास्ट में अगर आप देखें तो कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर लूं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को ऊपर के जो नोट्स हैं उनको पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, देखें बेटा ध्यान से। ये है बेटा, देखें आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा है अमीर। अमीर का मतलब होता है बेटा कमांडर। द थर्ड हाईएस्ट ऑफिशियल ग्रेड ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अमीर का मतलब, यानी अमीर का मतलब होता है कि कई सारी चीजें हैं उसका सरदार बना देना। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल चीजें हैं तो फाइनेंस को मान लीजिए हम वजारत कहेंगे तो ये अमीर वजारत हो गए। जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्या हो गए? अमीर वजारत हो गए। तो अमीर किसको बोलते हैं? कमांडर को बोलते हैं एक तरह से। आरिजे ममूलिक। आरिजे ममूलिक मतलब जो पूरी कंट्री की आर्मी को संभालता है उसको हम क्या बोलेंगे? आरिजे ममूलिक या ममलिक। ठीक है। अमीर आखुर। अमीर आखुर बेटा घोड़े के मास्टर्स को, जिनके अंडर में तमाम अस्तबल आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? अमीर आखुर। अमीर तुजुक यानी मास्टर ऑफ सेरेमनीज, जो भी चीजें होंगी वो कौन करेगा? अमीर तुजुक। बरीद यानी इंटेलिजेंस ऑफिसर। चौगन ये गेम है जो पोलो की तरह है, जिसे खेलते हुए कौन मरे थे बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो स्लेव डायनेस्टी के पहले राजा थे और फाउंडर भी थे। दलाल ब्रोकर, सब जानते हैं दलाल, आप सब जानते होंगे, मुझसे अच्छी तरह जानते होंगे। दरबार रॉयल कोर्ट, जो दरबार होता है उसको रॉयल कोर्ट बोलते हैं। अब डोब लैंड बिटवीन जमुना एंड गंगा, बता चुका हूं, दो रिवर्स के बीच की जगह को डोब बोलते थे, लेकिन उस जमाने में बड़ी रिवर्स जो थी गंगा जमुना थी, इसलिए उन दोनों के बीच की जो जगह थी उनको हम डोब बोलते थे। दीवाने आरिज यानी मिलिट्री डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द बालबन पीरियड, बता चुका हूं बालबन वो पहला टर्किश किंग था, पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने मिलिट्री डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट को अलग अलग कर दिया। यानी दीवाने आरिज अलग होगा, दीवाने विजारत अलग होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट मिलिट्री डिपार्टमेंट के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेगा, मिलिट्री डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेगा। इसको दीवाने आरिज कहा जाता है। इक्ता अ टेरिटरी ऑफ लैंड असाइंड इन ल्यू ऑफ कैश सैलरीज, कई सारी लैंड असाइन कर दिया जाता था और फिर उस पे से सैलरी या फिर टैक्स लिया जाता था। इक्तिदार यानी जिनकी वो जगहें थी। जजिया पर्सनल एंड ईयरली टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स की हिफाजत के लिए, उनके अमनो अमान के लिए, अमनो आश्ती के लिए, और उनको जो सोल्जर्स दिए जाते थे उन सब के खर्चे के लिए उनसे टैक्स लिया जाता था जिसका नाम था जजिया। जित्तल आपको बता चुका हूं कॉपर करेंसी। टंका बेटा, टंका और देख लें, टंका किसको बोलते हैं? सिल्वर करेंसी को बोलते हैं। ठीक है। खुतबा सेरेमन, खुतबा बेटा एक ऐसा खुतबा यानी जुमा स्पीच आप कह लें, सेरेमन कह लें, जिसको हर जुमे में दिया जाता था, उसमें बादशाह का नाम भी बोला जाता था। ख्वाजा, ख्वाजा बेटा किसी भी बड़े औहदे वाले शख्स को बोला जाता है ख्वाजा, जिसका मतलब लॉर्ड होता है या कोई भी बड़े आदमी। मालिक, मालिक दिल्ली सल्तनत सेकंड हाईएस्ट ग्रेड था ऑफिसर्स में। ममलूक यानी स्लेव ऑफिसर्स, बता चुका हूं ममलूक डायनेस्टी, इलबारी डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी, उन लोगों के जो लोग किंग्स हुआ करते थे उनको हम क्या बोलते थे? ममलूक। मंडी यानी ग्रेन मार्केट, मंडी वाला सिस्टम हमने अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में पढ़ा था कि उसने मंडियों को अलग कर दिया था। ये ग्रेन की मंडी है, गोश्त की मंडी है, ये किसी और चीज की मंडी, इनको अलग अलग करके एक पूरा निजाम बनाया था। ठीक है। मुनहियाज यानी सीक्रेट स्पाइसेस, जासूसी का निजाम भी सबसे अच्छा किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नाइब यानी डिप्टी असिस्टेंट, अलाउद्दीन खिलजी का डिप्टी असिस्टेंट कौन था? नाइब कौन था बेटा? मलिक कफूर। आपका रिवीजन भी हो रहा है इसी में। ठीक है। पाई बोस किसने इजाद किया था? बालबन ने, यानी किसिंग ऑफ द फीट्स। पाई का मतलब पैर, बोस का मतलब किस करना। ठीक है। तो किसिंग ऑफ द फीट्स किसने इजाद किया? बालबन ने। एक और चीज थी, वो क्या थी? पाइबोस एंड सिजदा। सिजदा का मतलब अपने सर को जमीन पर रख देना। ठीक है। रायरियंस, रायरियंस एक टाइटल था जो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था किसको बेटा? रामादेवा को। किसके? देवागिरी के। ठीक है। और फिर इन्होंने बाद में रिवोल्ट भी किया था अलाउद्दीन खिलजी के बाद। ठीक है। सराय अदल यानी क्लॉथ मार्केट,
टंका सिल्वर कॉइन ऊपर बता चुका हूं। उलेमा मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स जिनको दीन के बारे में मालूमात होती है। उमरा, उमरा कहते हैं बेटा प्लूरल्स ऑफ अमीर, यानी एक अमीर एक सरदार है तो उसको क्या बोलेंगे अमीर, लेकिन कई सारे सरदार जब एक जगह बैठकर बैठक किया करते तो उसको हम क्या बोलते थे उमरा। ठीक है, यहां पर आपकी दिल्ली सल्तनत जो है एंड हो गई। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिस पर हम बात करेंगे मुगल डायनेस्टी के बारे में। आप लोगों को कोई भी दिक्कत आई हो इसमें तो प्लीज मुझे लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम।